नमस्कार, मैं शमशेर सिंह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सही बात। आज हम बात करेंगे भारत और चाइना में टू व्हीलर बनाने वाली कंपनीज के बारे में, जहां एक और चाइना में टू व्हीलर बनाने वाली करीब 200 कंपनीज हैं, वहीं भारत की अपनी 6 कंपनीज ऐसी हैं जो टू व्हीलर बनाती हैं। लेकिन जब हम टॉप 10 कंपनीज की बात करते हैं तो उसमें 4 कंपनीज इंडिया की हैं और चाइना की 200 में से कोई कंपनी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया टू व्हीलर कंपनीज जितनी भी हैं उन्होंने बहुत तरक्की की है। जहां एक समय था कि अफ्रीकन कंट्रीज में 200 कंपनीज जो चाइना की हैं वो अपने व्हीकल्स बेचती थी, अपने टू व्हीलर्स बेचती थी। लेकिन अगर आज की बात करें तो वहां से लगभग 160 कंपनीज अपना कारोबार समेट चुकी हैं। अब चाइना की केवल 40 कंपनी वहां काम कर रही हैं और भारत की 2 बड़ी एक्सपोर्टर कंपनीज टीवीएस और बजाज 160 कंपनियों पर भारी पड़ी। और इसका मेन जो रीजन है वो है रिलायबिलिटी। जो इंडियन ब्रांड्स हैं ये रिलायबल हैं और जो इनकी बिल्ड क्वालिटी है वो चाइनीज मोटरसाइकिल के मुकाबले बहुत अच्छी है। आइए देखते हैं एक वीडियो जिससे हम समझ सकेंगे कि चाइनीज जो कंपनी है वो अफ्रीका से कैसे बाहर होती जा रही है। मैं गोमा से हूँ जो डीआर कोंगो में है। सबसे पहला बाइक ब्रांड जो मैं याद कर सकता हूँ वो था टीवीएस। अभी 2023 में एक ऐसा ब्रांड जो पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर राज कर रहा है वो है बजाज। और ये दोनों ही इंडियन कंपनीज हैं। हालांकि मार्केट में सिर्फ ये 2 ब्रांड्स नहीं बल्कि कई और चाइनीज कंपनीज भी हैं जो कि सेम चीज कर रही हैं। पर इन इंडियन ब्रांड्स ने पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे अपना राज कैसे जमाया, और खास करके बजाज ने। तो चलो मैं इतिहास से शुरू करता हूँ। कई समय पहले जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, जब अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था, तब ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत बढ़ी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। मगर खराब रोड्स होने के कारण बाइक्स को लोगों ने चूज किया एक शहर से दूसरी शहर जाने के लिए। इसी कारणवश डिमांड बढ़ी और बाहर के देशों से ब्रांड्स अफ्रीका आने शुरू हुए। और सबसे पहले आए जापानीज, जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी खराब रोड्स पे चलने के लिए। मगर जापानीज बाइक्स बहुत ज्यादा महंगी थी अफ्रीकन लोगों के लिए। फिर आती हैं चाइनीज कंपनीज जो कि यहाँ अपनी पकड़ नहीं बना पाई, क्योंकि वो सस्ती तो थी मगर उनकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और तभी इंडियन ब्रांड्स यहाँ आए जो कि जापानीज जैसी क्वालिटी चाइनीज वाले रेट्स पर दे रहे थे, जिसका मतलब है वो अच्छी क्वालिटी सस्ते दामों में दे रहे थे, जो कि अफ्रीकन लोगों को पसंद आया। अभी तक भी रोड्स उतने अच्छे नहीं हैं, इसीलिए लोग बाइक्स का सहारा लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। आज 2023 में बजाज और टीवीएस टॉप 2 बाइक्स के ब्रांड हैं। अगर हम सारी देशों की बात करें तब भी बजाज सिर्फ बाइक्स का ही लीडिंग ब्रांड नहीं बल्कि ऑटो का भी लीडिंग ब्रांड है अफ्रीका में। इन इंडियन ब्रांड्स की सिर्फ क्वालिटी ही अच्छी नहीं बल्कि इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। इन कंपनीज ने अफ्रीकन लोगों की असली जरूरत को समझा और बिल्कुल वैसी बाइक्स बनाई जैसी यहाँ के लोगों को जरूरत थी। बॉक्सर यहाँ की एक सबसे लोकप्रिय बाइक है जो कि अफ्रीका के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती, जिसका मतलब उन्हें अफ्रीकन रोड्स को समझा और वैसी बाइक्स निकाली जिसकी क्वालिटी अफ्रीका के हिसाब से बिल्कुल ही सही हो। तो देखा आपने, भारत की जो टू व्हीलर कंपनीज हैं उन पे लोगों को भरोसा है, जबकि चाइनीज जो कंपनीज हैं उन पे भरोसा नहीं है। भारत की बजाज टू व्हीलर कंपनी लगभग 70 देशों में अपनी बाइक एक्सपोर्ट करती है, वहीं टीवीएस लगभग 60 देशों में और हीरो 40 देशों को एक्सपोर्ट करती है। तो यहाँ हम अपने वीडियो को करते हैं ख़त्म। अगर आपको मेरी बात लगी हो सही तो सही बात को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।
जय हिंद।